गोरखपुर कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शक्ति सिंह, सबसे पहले मैं आप सब प्रेस के मित्रों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक हमारे छोटे से निवेदन के ऊपर आप सब लोग पधारे। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे एआईसीसी से विशेष प्रेस वार्ता के लिए पधारे हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी हैं, हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी हैं और गुजरात में मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। वो आप सबको जो भी मुद्दा है उसके ऊपर प्रेस को संबोधित करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे राजस्थान के प्रभारी परम सम्माननीय सुखजिंदर रंधावा साहब भी पधारे हैं। मैं उनका भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुद्दा शक्ति सिंह साहब आपको बताएंगे, लेकिन जो प्रमुख बात है कि आज की प्रेस से जो वार्ता होनी है उसमें जो पुलवामा की घटना थी और उसके ऊपर जिस तरीके के अब रहस्य खुल रहे हैं, एक से एक जिम्मेदार व्यक्ति उनके ऊपर अपनी बात कह रहा है, सवाल उठा रहा है, लेकिन देश के हुक्मरान मोदी जी, गृह मंत्री जी चुप हैं, रक्षा मंत्री जी चुप हैं। अभी हाल ही में जनरल शंकर राय चौधरी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं और सत्यपाल मलिक जी ने भी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार राजनेता ने किसी तरीके की कोई बात उसके ऊपर नहीं कही और जो तथ्य उठाए उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। इससे शंका उत्पन्न होती है और जो बार बार देश के लोग जानना चाहते हैं कि वो हुआ क्या था, वास्तविकता क्या थी, इसके कहीं तो नहीं थी, कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था। ये जो सवाल हर व्यक्ति के जहन में आ रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आज हमारे शक्ति सिंह जी गोविंद साहब आपसे बात करेंगे। पहले भी एक हमारी मीटिंग में हमारे प्रभारी साहब ने भी सवाल उठाया था और पूछा था कि ये हुआ क्या था। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से टिप्पणियां की थी और पता नहीं क्या क्या उनके लिए बोल दिया था। लेकिन आज जब एक से एक जिम्मेदार व्यक्ति और हमारी सेना के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले जो लोग हैं वो जब सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से सवाल जरूर बनता है जिसका देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जवाब दें। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा करके मैं चाहूँगा कि शक्ति सिंह जी गोयल साहब अपनी बात रखें। आदरणीय शक्ति सिंह जी गोयल साहब। थैंक यू। हमारे बीच हमारे पंजाब के कद्दावर नेता, हमारे राजस्थान कांग्रेस में राजस्थान प्रदेश के लिए एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, मंत्री मेघवाल जी, भाई आरसी चौधरी और हमारे प्रवक्ता साथी, प्रेस और मीडिया के साथियों, आप सभी का दिल से मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपको पहले हमने वक्त दिया था 4:30 बजे का, पर कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण जब मुझे लगा कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक सेकंड मैसेज निकलवा के 5:30 बजे का टाइम आपको दिया। आप सब आए, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। राजस्थान की भूमि, यहाँ से ऐसे सपूत निकले हैं कि जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए वो पूरी दिलो जान से लड़े हैं
शहीद भी हुए हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज जब आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूं, तभी आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ राजस्थान के 2 वीर सपूत, एक नायक राजेश कुमार चोटिया और दूसरे शहीद हेतराम गोदारा, ये दोनों की मूर्ति का अनावरण, गोविंद सिंह जी भी साथ थे, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी के हाथों से अनावरण हुआ और उसमें साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। कांग्रेस पार्टी ने देश के हित को दल के हित से ऊपर रखा है। हमने कभी भी आतंकवाद पे, सेना पे, विदेश नीति पे हमने राजनीति नहीं की। आपको याद होगा, भाजपा की सरकार सेंट्रल में थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, भाजपा की सरकार। यहां से हमारी कैद में जो आतंकवादी थे उनको कांधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने कंधे से कंधे मिला के, राष्ट्र के हित की बात होती थी, आतंक के खिलाफ लड़ने की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की सरकार होते हुए उसे समर्थन किया था, मुद्दा नहीं उठाया। बड़ी दिल को चोट पहुंचे ऐसी घटना घटी। हमारे जिसे अर्ध सेना बल कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। आपके मीडिया के साथियों ने राहुल गांधी जी के सामने अपना बूम रखा और पूछा कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी। एक जिम्मेवार राजनेता के तौर पे राहुल गांधी जी ने कहा, मैं कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करूंगा, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदनाएं जताई, हमने नहीं की। आज आपको सवाल होगा किया तो फिर आज कांग्रेस क्यों ये मुद्दा उठा रही है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे सुरक्षा के लिए तैनात जवान को एक खरोच भी आती है, हर हिंदुस्तानी को दर्द होता है। हम राजनीति नहीं की, चुनाव सामने था फिर भी नहीं की। बीजेपी ने हमारी सेना के जवानों के शहीदी के बाद वोट बैंक की राजनीति की, हमने नहीं की। पर आज हम इसलिए कुछ मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारी सेना के 18वें चीफ ऑफ आर्मी शंकर रॉय चौधरी जी, जिन्होंने इंटरव्यू देते हुए सवाल खड़ा किया, जिनकी एक डॉटलेस कैरियर रही है, शंकर रॉय चौधरी जी ने बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे अच्छे से ड्यूटी बजाई है। वो कहते हैं कि क्यों इन जवानों को जो सेंसिटिव जोन पाकिस्तान से सटा हुआ हाईवे था, वहां से इतना बड़ा काफिला लेके आप क्यों गए? जोन सैनिटाइज क्यों नहीं था? जामर क्यों नहीं लगे थे? इतना सारा काफिला क्यों निकला? ये कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं। 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे आर्मी के सबसे बड़ी पोस्ट पे रहे हुए एक ईमानदार सच्चे ऑफिसर शंकर रॉय चौधरी जी ये कहते हैं। तो हम इस वक्त पे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप चुप मत रहिए। आपके बनाए हुए गवर्नर साहब ने भी ये मुद्दा उठाया। शंकर रॉय चौधरी जी कहते हैं कि एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। हमने भी कुछ, आपकी अनुमा आचार्य जी है यहां से विंग कमांडर अनुमा आचार्य,
मैं उनसे भी पूछ रहा था, वो कहती थी कि बार बार ऐसा होता है, हमने देखा है फौज में इतनी सारी एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के पास, और एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट भी हम लेते थे, पर सबको एयरलिफ्ट करते थे। जहां आईबी का भी इनपुट था, वहां इतने जवान को क्यों लेके गए, ये हमारा सवाल है। कि प्रधानमंत्री जी, आप चुप्पी तोड़े, इस देश के जवान, उसकी जान की आप पहले चुनाव के वक्त बात करते थे कि मित्रों, 1 सर जाएगा 20 सर लेके आऊंगा। कहाँ गए वो जुमले आपके? तो हम उसमें श्वेत पत्र की मांग करते हैं। एक दूसरा मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अभी अभी अमित शाह जी अरुणाचल जाके आए, और क्या कह के आए? 1 इंच जमीन चाइना ना ले सकता है, ना हम लेने देंगे। और कुछ भक्त